तो गाइस आज के इस क्विक वीडियो में हम देखने वाले हैं ऐसी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेशनरी जो आपको एग्जाम हॉल में ज़रूर कैरी करनी चाहिए। तो मेरा नाम है अर्पित, आप देख रहे हैं स्टूडेंट यार्ड, जहाँ हम आपके लिए लेके आते हैं इंडिया बेस्ट स्टेशनरी कंटेंट। तो पहला आइटम गाइस जो आपको एग्जाम हॉल में ज़रूर ले जाना चाहिए वो है मैकेनिकल पेंसिल्स। तो मैकेनिकल पेंसिल्स का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपको उनको शार्प नहीं करना पड़ता है ना, आप बहुत टाइम सेव कर सकते हैं उनसे कंटिन्यूस ड्रॉ करके। आप ऑटोमेटिक पेंसिल्स भी ले सकते हैं जिनमें आपको बार क्लिक भी नहीं करना पड़ेगा ना, आप उनसे इसलिए लिख पाएंगे। एंड मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा आपको आप 0.5 एंड 0.7 mm लीड्स के साथ जाएँ, क्योंकि गाइस उनको आपको शार्प नहीं करना पड़ता, क्योंकि अगर आप 2 mm लीड साइज के साथ जाते हैं तो उसको आपको अगेन बार शार्प करना पड़ता है। एंड अगर मैकेनिकल पेंसिल कैरी कर ही रहे हैं तो उनका लीड बॉक्स भी जरूर कैरी करें। अब अगली कैटेगरी है गाइस पेन्स की। तो जनरली आपके पास 3 ऑप्शन है, बॉल, जेल एंड रोलर बॉल। मैं एग्जाम में फाउंटेन पेन जनरली रिकमेंड नहीं करता हूं, क्योंकि वहाँ पे इंक अगर फैल जाती है थोड़ा मेसी हो सकता है सब कुछ। तो देखिए बॉल, जेल एंड रोलर बॉल्स में से ना सबसे ईजी लिखना होता है रोलर बॉल से, क्योंकि वो बहुत स्मूथ होते हैं। तो रोलर बॉल अगर आप ले जाना चाहते हैं ना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा यूनिबॉल आई का जो माइक्रो आता है आप उसको ले सकते हैं, क्योंकि उसमें वहाँ पे 0.5 mm निप साइज आपको देखने को मिलता है। एग्जाम शीट जनरली बहुत ही थिन होती है गाइस, तो वहाँ पे अगर आप 0.7 mm या उससे बड़ा निप साइज यूज़ करते हैं ना तो आपको सी थ्रू का प्रॉब्लम आ सकता है, आपके पीछे वाली शीट पे हो सकता है वो दिखने लगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आप रोलर बॉल पेन्स के साथ जाना चाहते हैं तो आप एक 0.5 mm का पेन कैरी करिए। एंड अगर आपको लगता है कि आपकी एग्जाम शीट ठीक है तो आप एक 0.7 mm का जैसे कि यूनिबॉल का फाइन भी कैरी कर सकते हैं। तो उससे पहले एग्जाम की पीछे वाली शीट में लिख के देख लें आप सी थ्रू का प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर नहीं है देन यू कैन यूज़ 0.5 और 0.7। अगर आप चुनना चाहते हैं जेल पेन्स में तो यहाँ पे आप जेल पेन 0.7 mm निप का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जेल पेन्स में सी थ्रू इतनी जल्दी नहीं दिखता है। बट अगेन 0.5 वुड बी माय प्रेफरेंस। यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, तो हमने उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, यहाँ पे मैं आई बटन पे डाल दूंगा, तो उसमें सिर्फ आपको पेन्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब लास्ट कैटेगरी आती है बॉल पेन की। तो वहाँ पे आप ऐसा बॉल पेन लीजिएगा जिसमें आपको एक ब्लॉबिंग देखने को मिले। ब्लॉबिंग मतलब जब आप बॉल पेन से लिखते हैं तो आपने नोटिस किया होगा एक इंक का बहुत बड़ा डॉट बन जाता है एंड लास्ट में वो लग जाता है, तो उसके ऊपर जैसे ही आपका हाथ लगता है तो पूरा वो स्मज हो जाता है। तो ऐसा बॉल पेन लीजिएगा जो कि स्मूथ एंड यूनिफॉर्म चले। यहाँ पे मेरी चॉइस हो सकती है जेट स्ट्रीम, हॉजर का एक्सो, पेंटोनिक, ऐसे काफ़ी सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं। एंड अगर आप गलती बहुत ज़्यादा करते हैं तो यहाँ एक स्पेशल पेन मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये पायलट का फ्रिक्शन। अब इस पेन को ना आप काफ़ी अच्छे से इरेज कर सकते हैं, तो आपको कट करने में दिक्कत नहीं आएगी। जो हमारी नॉर्मल हीट होती है इन समर डेज उसको ये ईजिली विथस्टैंड कर सकता है, अनटिल अनलेस आप इसको रब नहीं करते हैं या आपकी कॉपी पे टिका रहेगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस पेन्स के लिए अगेन आप हमेशा एक्स्ट्रा पेन कैरी करें। जो भी आप पेन ले जाए उसके 2 पीसेस रखें। एंड अगर पेन कैरी नहीं करना है तो आप उसकी रिफिल जरूर कैरी करके चलें, क्योंकि अगर कोई भी प्रॉब्लम पेन में आती है तो आपके पास एक रिप्लेसमेंट ऑप्शन होना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज गाइस रूलर। अब देखिए रूलर जो होते हैं जनरली हम 15 सेंटीमीटर का कैरी करते हैं, बट यहाँ पे मैं रिकमेंड करता हूँ आप एक 15 सेंटीमीटर का एंड एक 30 सेंटीमीटर का रूलर कैरी करें। रीजन ये है जब आप मार्जिन डालते हैं ना तो 15 सेंटीमीटर के रूलर से मार्जिन डालने में से क्रैक्स आ जाते हैं, जो कि बहुत ही चीजी लगते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा एक 30 सेंटीमीटर का स्केल लीजिए, जिससे आप लंबे लंबे जल्दी बना पाए। एंड जो छोटे फिगर्स होते हैं ना गाइस वहाँ पे 30 सेंटीमीटर का स्केल यूज करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो वहाँ पे 15 सेंटीमीटर के स्केल को आप इजीली यूज कर सकते हैं। इसलिए आप ये दोनों स्केल जरूर कैरी करें। एंड अगर टूल्स की बात हम कर ही रहे हैं तो गाइस यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ आप एक पूरा ज्योमेट्री बॉक्स अगर कैरी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप पूरा बॉक्स कैरी नहीं कर सकते हैं तो गाइस आप एक कंपास जरूर रखें, क्योंकि उससे क्या होगा कोई भी आपके राउंड शेप्स होंगे ना, या फिर कोई भी आपको ड्राइंग बनानी है जिसमें आपको गोला बनाना है, तो उसमें मैं रिकमेंड करूंगा आप हाथ से फ्री स्टाइल गोला ना बनाएं, आप हमेशा कंपास का यूज करें, क्योंकि उससे आपकी कॉपी बहुत ही नीट एंड क्लीन दिखती है। एंड इस कंपास का एक और यूज़ आता है, कई बार ना हमको पेजेस में होल बनाने होते हैं एंड हमारे पास कोई होल पंचिंग मशीन होती नहीं है। जनरली हमें एग्जाम्स में जो होल पंचिंग मशीन होती है वो अलाउड भी नहीं होती, तो वहाँ पे गाइज आप इस कंपास का यूज़ करके काफ़ी अच्छे से अपनी एग्जाम कॉपी में होल भी ड्रिल कर सकते हैं। एंड इसी से कनेक्टेड एक और चीज़ होती है गाइज जिसका नाम है इरेजर। तो देखिए इरेजर जनरली मैं आपको रिकमेंड करूँगा, ये वाली जो ऐसी फैंसी इरेजर्स होती है ना इनको आप डेफिनेटली कैरी मत कीजिए। आप एक सिंपल सा जो नॉन डस्ट इरेजर होता है या फिर जो हमारा जंबो साइज एंड मिनी इरेजर्स होते हैं सिंपल वाले, आप सिंपल वो कैरी करके जाइए, वो बेस्ट है एग्जाम हॉल्स के लिए। एंड अगर आपको थोड़ा कंफर्टेबल चाहिए तो आप इस टाइप के डॉम्स के रिट्रैक्टेबल या फिर मैपेड का इस टाइप का सिंपल रिट्रैक्टेबल इरेजर कैरी कर सकते हैं। अगेन जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ज़्यादा फ्लैशी इरेजर्स होते हैं वो मैं बिल्कुल भी एग्जाम के लिए रिकमेंड नहीं करता हूँ। एंड एक और इसमें एक्स्ट्रा टिप, आप एक ना छोटा सा एक्स्ट्रा इरेजर अपने पास रखिए। उसका रीज़न ये है, मैंने आपको एक टिप बताई थी कि आप कंपास का यूज़ कर सकते हैं होल बनाने के लिए। तो जनरली हम क्या ऐसे पेजेस लेते हैं ऐसा होल बनाते हैं तो उसमें खतरा होता है हमारी फिंगर में कंपास लगने का। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा एक खराब इरेजर नीचे रखिए, उसके ऊपर अपने पेजेस रख के देन कंपास से होल बनाइए, तो उससे आपके फिंगर्स भी सेफ रहेंगे। एंड ये सब लास्ट 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट सेकंड इज एग्जाम पैड। आप एक सिंपल सा एग्जाम पैड लेके जाइए जो कि बिल्कुल प्लेन हो। यहाँ पे ज़्यादा प्रिंटेड एंड ज़्यादा फैंसी मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि अगेन एग्जाम में टीचर्स का स्ट्रक ज़्यादा रहता है। तो अगर आप प्लेन लेके जाएंगे ना तो वो बहुत ही क्लीन दिखेगा एंड आपको टीचर्स के साथ भी इशू नहीं फेस करना पड़ेगा। एंड ये सब आ जाते हैं लास्ट में। इन सभी चीज़ों को कैरी करने के लिए आपको एक केस भी लगेगा, तो जनरली आप कोई सा भी केस ले जा सकते हैं, बट मेरा
रिकमेंडेशन माने तो मैं आपको इस टाइप के क्लियर केसेस रिकमेंड करता हूँ गाइस, क्योंकि ये देखने में बहुत आसान होते हैं कि अंदर क्या रखा हुआ है। एंड गाइस सेम गोस ऑन विद द एग्जामिनर, वो आपके केस के अंदर देख सकते हैं कि भाई इसके अंदर क्या क्या आप लेके आए हैं। एंड अगेन आपको कम दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो अगेन एग्जाम में आप कोई भी केस लेके जा सकते हैं, बट अगर आप नया केस लेने के सोच रहे हैं ना, तो ये जो इस टाइप के क्लियर केसेस होते हैं, ट्रांसपेरेंट केसेस, ये मैं डेफिनेटली रिकमेंड करता हूँ। जब हम आ गए हमारे लास्ट सेक्शन में, जो कि Q&A सेक्शन, जहाँ हम आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस का आंसर देने वाले हैं। तो आप में से काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा है कि क्या हम करेक्शन पेन या टेप ले जा सकते हैं एग्जाम में। तो देखिए, करेक्शन टेप जो होता है वो आप ले जा तो सकते हैं, बट मैंने पर्सनली कई बार देखा है कि टीचर्स उसको अलाउ नहीं करते हैं। तो पर्सनली मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर कोई मिस्टेक होती है ना, तो उस पर सिंपल एक कट लगाएं। ऐसे ऐसे उस पर ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल एक कट विल डू द वर्क। वहाँ पे करेक्शन पेन या टेप आप मत लेके जाइए। सेकंड मोस्ट कॉमन क्वेश्चन इज, क्या हम मल्टीपल कलर या फिर ग्लिटर पेन्स का यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस बिल्कुल नहीं, आप सिंपल ब्लू बैक इंक का ही यूज़ कर सकते हैं। आप नॉर्मली पूरा पेपर ब्लू इंक से लिखिए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन या फिर मार्जिन की तरह आप हेडिंग डालते हैं, आंसर वगैरह या मेन हेडिंग है या फिर अंडरलाइनिंग के लिए, वहाँ पर ब्लैक पेन यूज़ कर पाएंगे। अदर देन ब्लू ब्लैक आपको कोई भी और इंक एग्जाम में अलाउड नहीं होती है, और कई बार तो ब्लैक इंक भी यूज़ नहीं होती है, तो वो आप अपने टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं। बस मोस्ट ऑफ द टाइम आप ब्लू एंड ब्लैक इंक यूज़ कर सकते हैं। बात करें ग्लिटर पेन्स की, डिवाइस अगेन वो भी मल्टीपल कलर्स में ऐसे शाइन वगैरह करते हैं, तो वो भी आपके एग्जाम में अलाउड नहीं होते हैं। तो गाइस ये तो गाइस स्टेशन रिलेटेड क्वेश्चन। अगले जो क्वेश्चन आते हैं वो होते हैं कि क्या हमें एमसीक्यू लिखते टाइम ऑप्शन आंसर दोनों लिखना है या सिर्फ ऑप्शन से काम हो जाएगा। डायग्राम्स को किस तरीके से बनाया जाए कि हमारे उसमें मार्क्स करना हो, एंड लेबल करने का प्रॉपर तरीका क्या है, क्या मार्जिन बनाना सच में इंपॉर्टेंट है। एंड गाइस ऐसे ही काफ़ी सारे एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन के लिए हमने आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जिसमें हमने आपको काफ़ी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं, काफ़ी सारा पैटर्न बताया है कि बोर्ड एग्जाम या नॉर्मल एग्जाम में आप कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे इंस्टेंटेनियसली आपके 15 to 20% मार्क्स इंक्रीज होंगे। साथ ही साथ आप नीचे देख सकते हैं गाइज हमारे बेस्ट पेन्स और एग्जाम वाला वीडियो। तो ये दोनों ही वीडियो आपको हेल्प करने वाले हैं, इनको चेकआउट जरूर करें। तो गाइज मैं आपको मिलने वाला हूँ अगले वीडियो में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में तब तक लिख के बताएं आप नेक्स्ट क्विक वीडियो किस पे देखना चाहते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।